नमस्कार मित्रों, बिज़नेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और नए बिज़नेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिज़नेस में भी हम ट्रेडिंग की ही बात करेंगे, फिर आगे का स्टेप होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब में शायद किसी ने अपलोड किया हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एकदम नया फ्रेश कड़कता भड़कता बिज़नेस है। ये बहुत सॉलिड बिज़नेस है। तो ये भी प्लास्टिक रिलेटेड बिज़नेस है, तो हम चालू करते हैं। सर, इस बिज़नेस का नाम है प्लास्टिक फिलर बिज़नेस है। प्लास्टिक के दाने ही आते, ग्रेन्यूल्स ही होते, लेकिन फिलर आज का ज़माना कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग को कैसे कम किया जा सके, तो उसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यही सोचते कि कैसे कॉस्ट कटिंग हो, तो कॉस्टिंग कैसे कम लाए और क्वालिटी भी बेहतर रहे। तो उसके लिए सब लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर एनालिसिस चालू रखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कॉस्टिंग को डाउन करने के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है, और जनरली ये कॉस्टिंग को डाउन करने के लिए ही ये प्रोडक्ट का यूज़ होता है। तो हम चालू करने जा रहे हैं फिलर। एक दो टाइप का फिलर रहता है, तीन प्रकार का भी रहता है। जैसे कि एक एल बेस में फिलर बनता है, एल बेस में एक फिलर बनता है, फिर दूसरा पीपी बेस में भी बनता है। अभी एचडी ब्लो में भी, ब्लो के लिए भी अभी ब्लो में जो ड्रम और ये सब बनाते हैं उसमें भी अभी फिलर यूज़ करते हैं। हम अभी फ़िलहाल एल बेस और पीपी बेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलर आप समझ ही गए होंगे कि फिलर क्या कर रहा है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को नीचे लाता है और मार्केट में सामने वाला सरवाइव कर सके, और सामने जो लेता है उनको भी ज़्यादा महंगा ना लगे, और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डाउन होती है। तो ये प्रोडक्ट की फिलर आपको कैसे मिलेगा? आपको पहले तो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, पहले तो अपने को ट्रेडिंग करना है। तो इसके लिए आप दो माध्यम यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको पता ही है कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो आपको सर्च करेंगे कि फिलर मैन्युफैक्चरिंग आपके एरिया की कंपनी की आप सर्चिंग करेंगे तो बहुत सारी ढेर सारी लिस्ट आ जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो फिर आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी है वो लेके आप उनको कांटेक्ट करके आप उनसे सैंपल मंगा सकते हैं। सैंपल मंगा के रेट और सैंपल मंगा के फिर आप सामने कोट कर सकते हैं। लेकिन मेन ये इशू है कि आप किसको देंगे, ये प्रोडक्ट किसको लगेगा, तो किन को लगेगा, कैसे किस चीज़ों में जाएगा। तो हम अभी एल के बारे में बात करें तो एल फिलर जो है वो हम जैसे कि एल फिलर जो रहता है ये कैरी बैग में यूज़ होता है। जनरली सब में यूज़ होता है, यूनिवर्सल है, सब सारी चीज़ों में लगता है। लेकिन हम अभी बात करने जा रहे हैं कैरी बैग, ट्यूबिंग रिलेटेड फिल्म ग्रेड प्रोडक्टों में। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में आपने कैरी बैग देखी होगी, जो अलग अलग प्रकार की LD HM की आपने बैग, प्रिंटेड बैग होगी, जिसके ऊपर सब अपने अपने दुकानों ब्रांड का नाम छपा होता है, प्रिंटिंग होता है। तो वो प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रोडक्ट के अंदर ये फिलर यूज़ होता है, HM में यूज़ होता है, LD में यूज़ होता है कि कॉस्टिंग को सेट करने, मेकअप करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट उसमें जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में जाती है, क्वांटिटी टनों टन में जाती है। मतलब 10 टन, 15 टन, 20 टन, एक कंपनी 20 टन लेता है, ऐसा मतलब में जाता है। इसका एक दूसरा प्रोडक्ट भी है जिसको LL भी उसमें यूज़ होता है, लेकिन PP ज़्यादातर PP की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें PP फिलर होता है।
उसमें मैं कभी इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा कि ये कैसे बनता है, ये पीपी बोले तो पीपी के अंदर क्या रहता है, कौन कौन से केमिकल रहते, क्या होता है, ये पॉलीमर रहते, वो सब चीज़ें भी मैं कभी डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग पहले ग्रेन्यूल्स ये फिलर जो है इसको कैसे ट्रेडिंग कर उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें सर ऐसा है कि ये पीपी फिलर जो है ये आपने देखा होगा कि ओवन सेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओवन सेक बोले तो जो आपने देखा होगा गोनी आती है, रफ़िया बोलते हो उसको, जो आपने खातर पेस्टिसाइड्स में जो गोनी यूज़ होती है, बहुत सारी आपने देखा होगा कि अभी दाल चावल में भी गोनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रकारों में जो गोनी, वाइट गोनी यूज़ होती है ना, वो गोनी में ये फीलर जाता है। इसमें लोड करते कोई पार्टी के ऊपर डिपेंड करता सामने वाले की रिक्वायरमेंट कैसे। ये 3% भी जाता है, किसी में 5% जाता है, 10% जाता है, 20% जाता है, 30% जाता है, 40%, 50% तक भी लोड करते हैं लोग। और ये एक ओवन सेक्स मिल के अंदर 50 टन से लेके 200-300 टन मटेरियल इन लोग को लगता है हर महीने का। इसमें ये वॉल्यूम बिज़नेस है, इसमें काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। और ये बिज़नेस शायद लोगों ने दिखाया हो यूट्यूब में, लेकिन मेरा ये आपको ये बिज़नेस के बारे में डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि ये बिज़नेस बहुत लार्ज स्केल पे चलता है और ये बंद होने वाला बिज़नेस नहीं है, क्योंकि अभी से ही स्टार्ट हो गया, बहुत पहले से ही स्टार्ट है। लोगों को कॉस्ट को कैसे नीचे लाए, कितना नीचे आ सके उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है, और क्वालिटी भी मस्ट है उसमें। तो इसके लिए इसको कॉस्ट नीचे लाने के लिए फीलर कंपलसरी उनको अंदर डालना पड़ेगा, तभी जाके कॉस्ट नीचे आएगा, उससे पहले नीचे नहीं आ सकता है। तो इसके लिए दूसरे सब चीज़ें फिक्स रहता है, जैसे कि रेंट है, गाले का रेंट हो वो फिक्स रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स है, लेबर कॉस्ट फिक्स है, मेंटेनेंस आता है वो आता ही है। बहुत ढेर सारी समस्याएं या सब चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रेगुलर रहती है। तो एक यही है जो इसको जैसे पॉलीमर का रेट है, तो पॉलीमर का रेट भी बढ़ता रहता है, कभी घटेगा तो 1 रुपया घटेगा तो 1 रुपया बढ़ेगा। तो ऐसा मतलब में उसमें भी ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो भी गुंजाइश है वो फीलर में है। फीलर का रेट आप समझ जाएंगे फीलर क्या चीज़ है और कैसे कॉस्ट कटिंग होता है, वो आपको बताता हूँ। तो जैसे कि पॉलीमर हम पकड़ते हैं, तो पॉलीमर का रेट होता है, सपोज समझ लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज की डेट में अगर पकड़ ले तो 80-90 रुपये या 100 रुपये का भाव हो। एग्जांपल हम 100 रुपीज़ का एक पर्टिकुलर पॉलीमर का रेट है 100 रुपया, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी फिलर का रेट ऐसा होता है कि फिलर में 3-4 कैटेगरी के फिलर रहते हैं। इसमें रेशियो रहता है, 80-20 का रेशियो हो तो उसका रेट अलग रहता है, फिर 70-30 का रेशियो हो तो उसका रेट अलग रहता है। तो डिपेंड करता है कि पॉलीमर ये फिलर के अंदर पॉलीमर का कंटेंट कितना है और उसके अंदर दूसरी प्रोडक्ट का कंटेंट कितना, उसके ऊपर फिलर का रेट ऊपर नीचे रहता है। जनरली ये रेट जो है 25 से 30 रुपये से लेके 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये तक जा सकता है। और आपने अभी देखा कि पॉलीमर का रेट अगर 100 रुपया है और ये 25 रुपये से लेके 40 रुपये तक का अलग अलग क्वालिटी वाइज इसका रेट रहता है। तो ये अगर 30% अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर लोड करेंगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा, आप समझ जाओगे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा है, तो ये बिज़नेस करने जैसा है। ये बिज़नेस में ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए उसके लिए। तो आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग के लिए भी आपको कैपिटल चाहिए, लेकिन आपको ये अगर एक अच्छा और एक स्टैंडर्ड लेवल का और
सॉलिड बिजनेस करना है तो इसके लिए मैं ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि अगर लर्निंग लेसन है कि फिलर का बिज़नेस करना है तो आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन माध्यम से आप रेट और सैंपल मंगा सकते हैं। और ऑफलाइन में आपके आजू बाजू की कंपनियां हैं, वहाँ तपास आप चेक करिए कि कौन फिलर और फिलर बना रहे हैं, तो वहाँ जाके आप उनसे सीधे मिल के उनसे सैंपल लेके फिर आप किनको देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओवन सेक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में आप ये देश सप्लाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिर आप मोल्डिंग आइटम जैसे कि चेयर है, बहुत सारे मोल्डिंग है, उसमें ये सब हो सकता है। आपको मैंने दूसरा भी एक सेक्शन बताया कि ट्यूबिंग फिल्म ग्रेड में जैसे LDHM की कैरी बैग बना रहे हैं, उसमें भी ये फिलर यूज़ होता है। ब्लो का भी एक HD ब्लो का भी फिलर रहता है। तो आप ब्लो डिवीज़न में भी आप जैसे ड्रम और बड़े बड़े ड्रम बनते हैं, उसमें भी ये फिलर यूज़ होता है। कुछ कम मात्रा में यूज़ होता है, लेकिन वहाँ भी ये आपको सेल होएगा। तो मैंने आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको थोड़ा नज़रिया, आपको आइडिया दिया, और आप कहाँ कहाँ बेच सकते हैं वो भी आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया। तो बाकी आप जैसे मार्केट में जाओगे, आप काम चालू करोगे तो आपको अपने आप और गाइडलाइन मिल जाएगी। और बाकी इसमें अगर दूसरा स्टेज हम पकड़े तो उसमें और 2 स्टेज रहता है। एक ये रहता है कि हम डायरेक्ट लेबर जॉब कहीं करा ले, तो उसमें सब प्रोडक्ट लेना पड़ता है खरीद के, फिर बाद में किसी को लेबर जॉब करने के लिए देना पड़ता है। 5 रुपया 6 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये में लोग करके दे देते हैं। तो और एक सेकंड स्टेज इसमें रहता है कि हम अभी हमारे पास क्वांटिटी हो गए, हम 100-200 टन का, 150-200 टन का काम करने लग गए हैं ट्रेडिंग। फिर हमको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो आपको 100-150 टन का काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना कैपिटल लग रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि इतना कैपिटल लगता है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना चाहिए, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा ही लोगे। फिर उसमें क्या है, उसमें मशीन रहता है, इसमें नीडल वाला मशीन रहता है जो 35 लीटर से लेके ऊपर तक का लाइन रहता है उसमें। और जो दिल्ली के मशीन बहुत सक्सेस है इसमें, ये प्रोडक्ट में। दूसरा एक और भी आता है जो गुजरात के अहमदाबाद और ये सब जगह में भी बनते हैं, ट्विंस स्क्रू में भी आता है, हाई स्पीड मिक्सर में। जैसे में हमने नीडल के बारे में बात किया, तो ऐसा अपना ट्विन स्क्रू हाई स्पीड मिक्सर में भी ये डाइफेस कटर ही रहता है, उनमें भी वाटर सेपरेटर के हिसाब से वो चलता है। उसमें कितना स्क्वायर फीट जगह लगेगा, पावर कितना चाहिए, मिनिमम 100 HP पावर चाहिए, इसमें आदमी वर्कर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको जैसे ये प्रोडक्ट का आप ट्रेडिंग चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए तो कम से कम इतना कैपिटल होना चाहिए, और इस तरह से ये काम कर सकते। ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। ये कभी मुझे नहीं लगता है कि बंद होगा, क्योंकि कॉस्ट जो है अभी ऐसी हो रही है कि कॉस्ट हमेशा नीचे जा रहा है। नीचे कैसे जाए उसके ऊपर ही चल रहा है डिस्कशन सबका। तो ये बेस्ट है कॉस्ट के लिए, कॉस्ट को कटिंग करने के लिए। और ये बिज़नेस में वॉल्यूम बिज़नेस है इसमें, और ये पूरा वाइड, मतलब में वाइड में ही, बिल में ही काम होता है इसमें। और अच्छा बिज़नेस है, ओवरऑल बहुत बढ़िया बिज़नेस है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।